बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था आइसोमेरिज्म। तो उसकी दो टाइप्स थी जो मेजर, स्ट्रक्चरल आइसोमर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था उसकी आगे फर्दर 5 टाइप्स थी जिसको हमने तफसील से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें बेटा हम देखेंगे, जो कि पहले आपको ये पता, थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूंगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने क्या पढ़ा था? हमने डिस्कस किया था कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर सिर्फ उनका मुख्तलिफ था, जिसमें हमने 5 टाइप्स उसकी डिस्कस की थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा और स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा। अब देखिए, वहां स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट था। स्ट्रक्चर फार्मूला मैंने समझाया था क्या होता है, कनेक्टिविटी ऑफ बॉन्ड्स, यानी किसी भी मॉलिक्यूल, जैसे अगर आपके सामने देखें ये 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये इस कार्बन के साथ ये मिथाइल अटैच है, इसके साथ हाइड्रोजन एक अटैच है ये वाला, फिर इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन ये वाला अटैच है और ये वाला मिथाइल अटैच है। इसको बोलते हैं कनेक्टिविटी ऑफ बॉन्ड्स। जो भी किसी एटम के साथ बॉन्ड्स कनेक्टेड हैं उनकी कनेक्टिविटी को जब शो करते थे हम स्ट्रक्चर फार्मूला, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में, तो वो डिफरेंट होती थी। जैसे आइसोब्यूटेन, एन ब्यूटेन, उसमें कनेक्टिविटी ऑफ बॉन्ड्स मुख्तलिफ होती थी। 1 प्रोपानोल 2 प्रोपानोल, हमने पोजीशन आइसोमर पढ़ा था, उसमें कनेक्टिविटी ऑफ बॉन्ड्स मुख्तलिफ होती थी, जिससे उनको हम कहते थे इनका स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है। यहां हम डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा और स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा, कनेक्टिविटी ऑफ बॉन्ड्स भी सेम होगी। इन दोनों स्ट्रक्चर की भी हम डिस्कस करते हैं। तो कनेक्टिविटी ऑफ बॉन्ड भी सेम है, तो इसका मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है। लेकिन फिर क्या चीज मुख्तलिफ है कि इसको हमने अलग से टाइप का नाम दिया है बेटा, जो उसमें आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, डिफर विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स इन स्पेस, यानी कि आइडेंटिकल ग्रुप्स की पोजीशन स्पेस में मुख्तलिफ होती है। जैसे कि इसको इस एग्जांपल से हम देखते हैं। अब देख सकते हैं ये 2 ब्यूटीन है, ये भी 2 ब्यूटीन है, ये भी 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर है। अब देखिए इसमें कि इस कार्बन के साथ 2 डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, इसके साथ एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है, ये मिथाइल इसके साथ और एक हाइड्रोजन है, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल हमने शो कर दिए हैं। इसके जो दूसरी फॉर्म है, इसमें अगर आप देखें, इसमें कार्बन का भी डबल बॉन्ड सेम है, इसमें ये मिथाइल ग्रुप और ये हाइड्रोजन अपनी उसी जगह पर मौजूद है। जबकि इस कार्बन को आप देखें तो इस कार्बन में ये हाइड्रोजन ये नीचे से ऊपर चला गया है और मिथाइल ऊपर से नीचे आ गया है। तो क्या हुआ, इस मिथाइल, ये मिथाइल और इसमें मिथाइल दोनों सेम साइड पे हैं डबल बॉन्ड की, यानी आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड पे हैं। जबकि इस स्ट्रक्चर में देखें तो ये मिथाइल नीचे आ गया है, ये मिथाइल और ये मिथाइल, ये दोनों ऑपोजिट साइड पे आ गए हैं डबल बॉन्ड की। एक डबल बॉन्ड की नीचे की तरफ आ गया है और एक डबल बॉन्ड से ऊपर की तरफ है। इसको बोलते हैं आइडेंटिकल ग्रुप्स आर क्रॉस टू ईच अदर, आइडेंटिकल ग्रुप्स आर अक्रॉस टू ईच अदर। जबकि यहां आइडेंटिकल ग्रुप्स क्या हैं, टुगेदर हैं, सेम साइड हैं। अगर आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड पे हो, टुगेदर हो, इकट्ठे हो, तो उसको हम कहते हैं सिस। और अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पे हो या एक दूसरे के अक्रॉस हो, इसको बेटा क्या बोलते हैं, जो है वो ट्रांस आइसोमर। तो ये दोनों में देखिए कनेक्टिविटी ऑफ बॉन्ड सेम है, स्ट्रक्चर फार्मूला सेम है, लेकिन इनकी जो अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स है वो स्पेस में मुख्तलिफ है। इस स्ट्रक्चर में दोनों मिथाइल ग्रुप अपर साइड पे हैं, सेम साइड पे हैं। इसमें दोनों मिथाइल ग्रुप, सिमिलर ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पे हैं। सेम साइड पे होने या ऑपोजिट साइड पे होने से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम हो, लेकिन आइडेंटिकल ग्रुप्स की पोजीशन के लिहाज से, आइडेंटिकल ग्रुप्स की पोजीशन के लिहाज से स्पेस में वो मुख्तलिफ जगह पर पाए जाएं, या इकट्ठे पाए जाएं एक ही साइड पे या ऑपोजिट साइड पे, तो ऐसे आइसोमर्स को हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सेम साइड वालों को हम सिस कहते हैं और ऑपोजिट साइड वालों को हम बेटा क्या कहते हैं, ट्रांस आइसोमर। तो ये जो कंपाउंड्स हैं इनका एक दूसरे में जो फर्क है, ये एक दूसरे से जो डिफरेंट है, किस बुनियाद पर है बेटा बताएं। आइडेंटिकल, वही दोबारा, डिफर विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स इन स्पेस। स्पेस में पोजीशन के एतबार से ये डिफरेंट पोजीशन पे पाए जाते हैं, कनेक्टिविटी नहीं चेंज होती, कनेक्टिविटी ऑफ बॉन्ड सेम है। इस कार्बन के साथ मिथाइल, एक हाइड्रोजन एक, इसके साथ भी सेम,
इस मिथाइल एक हाइड्रोजन एक, मिथाइल एक हाइड्रोजन एक, तो कनेक्टिविटी ऑफ बॉन्ड नहीं चेंज हो रहा। जिस कार्बन के साथ जो भी ग्रुप अटैच है वो उसी के साथ अटैच है, लेकिन फर्क बेटा किस चीज का है, उसकी पोजीशन स्पेस में चेंज हो गई है। यहां मिथाइल ऊपर की तरफ था, यहां मिथाइल नीचे की तरफ था। इसको बेटा आप इस एग्जांपल से देख सकते हैं। आप इस एग्जांपल को देखें तो ये 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर है। इसको आप समझे बेटा, 2 मिथाइल ग्रुप है, इन दोनों को समझ ले 2 हाइड्रोजन ग्रुप्स है। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को कहूं कि दोनों मिथाइल ग्रुप डबल बॉन्ड के दोनों एक साइड पे हैं, तो इसको मैं बोलूंगा सिस 2 ब्यूटीन। और अगर मैं इसको चेंज कर दूं बेटा, देखते हैं अभी इसको हम चेंज करते हैं। ये देखें, अब ये वाली सूरत हाल ये वाली एग्जांपल की है। इसमें देखें मिथाइल एक नीचे एक ऊपर है, एक मिथाइल नीचे एक ऊपर है, ये हाइड्रोजन ऊपर है एक नीचे है, ये हाइड्रोजन एक ऊपर है एक नीचे है। तो ये पहले वाला जो था वो इस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा था, अब ये वाला जो है ये इस स्ट्रक्चर को बेटा रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए रेड बॉल को मैंने हाइड्रोजन से लिखा है, ये मिथाइल जो है वो ब्लू के साथ रिप्रेजेंट किया है। तो इसमें इस स्ट्रक्चर में और पहले वाले स्ट्रक्चर में क्या फर्क है, सिर्फ ये जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं ये दोनों एक दूसरे के अक्रॉस हैं, ऑपोजिट साइड पे हैं, तो इसको बोलेंगे ट्रांस। और अगर यही ग्रुप्स अगर बेटा हम इस तरह लिख लें तो ये क्या बन जाएगा, ये देखें मैं आपके सामने दोबारा बना रहा हूं, ये जो है वो बेटा कौन सी स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये तो वही बना दिया मैंने। इसको दोबारा इसको इधर लगा ले और इसको ऐसे लगा ले, तो ये देखें वही चीज बन गई, ऊपर बनी है, ये सिस फॉर्म है और ये ट्रांस। तो आपने ये देखा, इस मॉडल के जरिए आपको ज्यादा आसानी से समझ आ गई कि ये डबल बॉन्ड है बेटा, ये दरमियान में ये ब्लैक कलर के 2 कार्बन है, ये दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड पे हैं, ये ऑपोजिट साइड पे हैं, तो जो सेम साइड पे हाइड्रोजन है, जब इसको चेंज करेंगे तो फिर ये ट्रांस फॉर्म बन जाएगी। तो इसमें देखें क्या फर्क आ रहा है, स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, आइडेंटिकल ग्रुप्स की पोजीशन सेम साइड पे है तो सिस कहेंगे, अगर ऑपोजिट साइड पे है तो बेटा क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। तो ये आपके सामने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या होता है ये हमने तफसील से डिस्कस किया। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट डिफर with respect to the position of identical groups in space. These types of isomers are called cis-trans isomers or geometrical isomers, and this phenomena is called as geometrical isomerism या cis-trans isomerism. तो ये हमने सिर्फ इसकी स्टेटमेंट को समझा है। अगली बात इसके लिए सिस फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो ये बहुत आसान बात है। अगर बेटा सिमिलर ग्रुप्स, आइडेंटिकल ग्रुप्स सेम साइड पे हो तो सिस, ऑपोजिट साइड पे हो तो ट्रांस। इसकी आप देख सकते हैं, आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। ये जैसे मैंने स्ट्रक्चर में बताया है ये सिस फॉर्म है, ट्रांस बनाना होगा तो इसको नीचे कर देंगे, इसको ऊपर कर देंगे। तो ये सिस और ट्रांस की डेफिनेशन भी बुक में बेटा वाज़ेह तौर पे लिखी हुई है, आप आसानी से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद इसकी एक और एग्जांपल देखें, ये 2 पेंटीन है बेटा, देख सकते हैं आप 2 पेंटीन में देखें ये CH3 आ गया ये वाला, फिर ये C, इसके साथ ये H इसको ऐसे लिख दिया डबल बॉन्ड C, ये फिर CH2 CH3 आ गया, ये हाइड्रोजन नीचे आ गया, ठीक है बेटा। अब ये 2 पेंटीन है, इसको सिस मैंने क्यों कहा, कौन बताएगा। आप देखें बेटा ये मिथाइल और ये इथाइल, ये सिमिलर ग्रुप्स इसलिए कहते हैं बेटा इसको आइडेंटिकल ग्रुप्स, सेम फैमिली है। क्या है बेटा, ये सेम फैमिली। तो ये सेम फैमिली वाले ग्रुप्स अल्काइल ग्रुप्स कहते हैं मिथाइल इथाइल को, सिमिलर साइड सेम साइड पे हैं तो इसको बेटा सिस बोलेंगे। इसका ट्रांस बनाना हो तो आपको मैं कहूँ इसका ट्रांस कैसे बनाएंगे बेटा, आपने सिर्फ ये हाइड्रोजन ऊपर कर देना है, ये इथाइल नीचे कर देना है। अब देखें ये इथाइल और ये मिथाइल एक दूसरे के क्या है बेटा, ऑपोजिट में। जैसे ये मिथाइल और ये मिथाइल आप दूसरे का क्या था, ऑपोजिट में। ये सेम साइड पे था, ये भी सेम साइड पे है, ये भी सिस ये भी सिस। इसका ये ट्रांस है, ये नीचे आ गया ऊपर चला गया, ऐसा ये ऊपर चला ये नीचे आ गया ऊपर चला गया, तो ये भी क्या कहलाएगा बेटा, ट्रांस। इस तरह इसको भी देखें कि ये हमारे पास जो है वो एक कंपाउंड है जिसमें ब्रोमीन और क्लोरीन, हैलोजन सेम फैमिली, हैलोजन सेम फैमिली, सेम फैमिली वाले एलिमेंट्स सेम साइड पे हैं तो इसको सिस बोलेंगे। और ये सेम साइड कलर, अब ये Br नीचे आ गया, हाइड्रोजन ऊपर चला गया है, तो इसमें बेटा Br नीचे आ गया, हाइड्रोजन ऊपर चला गया। अब ये सेम साइड सेम फैमिली वाले एलिमेंट्स एटम्स ऑपोजिट साइड पे चले गए हैं, अक्रॉस टू ईच अदर हैं, इसलिए बेटा इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांसफॉर्म। ये सिस फॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म है। इसकी सिस ये है, इसकी ट्रांस ये है, इसकी सिस ये है, इसकी ट्रांस ये है।
ये बेटा यहाँ तक आपको मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बेटा हम डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन हमने सीख ली क्या होती है, सिस फॉर्म क्या होता है, ट्रांसफॉर्म क्या होता है। अब इसके लिए कहते हैं नेसेसरी कंडीशन क्या है, कब किस स्ट्रक्चर में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा या नहीं होगा। इसकी मिसाल हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये मैंने इथीन बनाया हुआ आपके सामने। अब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन, 2000 इथीन का स्ट्रक्चर आपको पता ही है। अब इसमें हाइड्रोजन को मैं ऊपर ले जाऊँ, हाइड्रोजन को नीचे ले आऊँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं होगा, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होने के लिए क्या कंडीशन है, एक तो ये कंडीशन है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, पहली शर्त याद रख लें कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। वैसे तो बीएससी में हम सिंगल बॉन्ड के इर्द गिर्द भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म देखते हैं, लेकिन वो साइक्लिक कंपाउंड्स की हम बात करते हैं। मैं सिर्फ आपके सिलेबस में जो टॉप मॉलिक्यूल्स हैं सिर्फ उनकी बात फिलहाल करूँगा कि इसमें डबल बॉन्ड का होना ज़रूरी है, पहली शर्त जो कि आपके सिलेबस के मुताबिक हम डिस्कस कर रहे हैं कि फर्स्ट कंडीशन क्या है कि डबल बॉन्ड कार्बन जो है वो होना ज़रूरी है। अब डबल बॉन्ड कार्बन इस इथीन में भी है, प्रोपीन में भी है, 1-ब्यूटीन में भी है। लेकिन अगली शर्त क्या है कि डबल बॉन्ड जो कार्बन हो, 2 ग्रुप्स अटैच्ड टू अ सेम कार्बन मस्ट बी डिफरेंट, यानी कि ये कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन है, ये दोनों डिफरेंट होने ज़रूरी हैं। फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, इसके साथ एक मिथाइल एक हाइड्रोजन, दोनों डिफरेंट है, इसके साथ भी एक मिथाइल एक हाइड्रोजन, दोनों डिफरेंट है, तो ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसके साथ भी दोनों डिफरेंट है, इसके साथ भी दोनों डिफरेंट है, ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा, ये सारे शो करेंगे। लेकिन इसमें देखें प्रोपीन मैंने बनाया आपके सामने, प्रोपीन होता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस कार्बन के साथ दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इसके साथ दोनों ग्रुप क्या आ गए, सेम आ गए। अब इस कार्बन के साथ दोनों सेम है तो इसका सिस, इसको मैं फर्ज करें, एक बच्चा कहता है सर दोनों हाइड्रोजन तो सेम साइड पे हैं, इसको सिस कह दें। मैं कहूँगा बेटा इसका ट्रांस बताओ क्या होगा, ये हाइड्रोजन ऊपर कर दें मिथाइल नीचे कर दें, तो फिर भी हाइड्रोजन दोनों सेम साइड पे ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी सिस था ये भी सिस है, तो इसका मतलब इसका सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म तब एग्जिस्ट करेगा जिसकी सिस फॉर्म भी एग्जिस्ट करती हो और ट्रांस फॉर्म भी एग्जिस्ट करती हो। ये बात याद रख लें, सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म दोनों एग्जिस्ट करती होंगी तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, अदरवाइज नहीं। तो इसमें देखिए दोनों आइटम सेम है इसलिए ये शो नहीं करेगा, दोनों सेम है ये शो नहीं करेगा। एक तरफ दोनों डिफरेंट एक तरफ दोनों सेम हो तब भी शो नहीं करेगा। दोनों कार्बन के दोनों ग्रुप्स क्या होने चाहिए बेटा, डिफरेंट। तो क्या मतलब, 2 ग्रुप्स अटैच्ड टू अ सेम कार्बन मस्ट बी डिफरेंट। तो प्रोपीन में भी दोनों सेम आ गए, इधर दोनों डिफरेंट है, ये शो नहीं करेगा। 1-ब्यूटीन में अगर आप स्ट्रक्चर 1-ब्यूटीन का ड्रॉ करें तो फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड आएगा, तो फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड आएगा तो उसके साथ CH2 आएगा, तो CH2 को ओपन करके लिखेंगे तो ऐसे ही बनेगा जैसे मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है, तो वो भी शो नहीं करेगा। 2-ब्यूटीन करेगा, 2-पेंटीन करेगा, 1-पेंटीन भी नहीं करेगा, क्योंकि 1-पेंटीन में भी CH2 पहले कार्बन पे आएगा तो दोनों ग्रुप सेम हो जाएंगे तो वो शो नहीं करेगा। तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करेंगे बिकॉज दे डोंट ओबे अबव कंडीशन। वो अबव कंडीशन क्या है, 2 ग्रुप्स अटैच टू अ सेम कार्बन मस्ट बी डिफरेंट। ये दूसरी कंडीशन समझ ले, इसकी पहली कंडीशन अंडरस्टूड है, कौन सी होनी चाहिए, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है। ये बात सबको समझ आ गई है। ये नेसेसरी कंडीशन याद रखनी है, बुक में लिखी है नेसेसरी एंड, बुक में लिखा होगा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर अ कंपाउंड टू एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज दैट द 2 ग्रुप्स अटैच्ड टू द सेम कार्बन मस्ट बी डिफरेंट। तो ये डिफरेंट होना क्यों ज़रूरी है, मैंने बता दिया कि अगर ये सेम हो गए तो इसको ऊपर कर दें नीचे कर दें, दूसरा फिर सेम रहेगा, सिस ही रहेगा, तो ट्रांस उसका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसलिए इन कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम बात करेंगे कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के एग्जिस्ट करने की वजह क्या है। उसके लिए बेटा हम पहले डिस्कस करेंगे कि अगर हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की तो बात कर रहे हैं कि इसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होगा, लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड हो तो उसमें क्यों नहीं होगा। तो उसके लिए बेटा ये फिर दोबारा हम डिस्कस करेंगे वही बात कि जो टॉपिक के शुरू में लिखा होगा, अगर आप बुक में देखेंगे कि सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल है। देखें जरा, अगर ये स्ट्रक्चर आपके सामने बेटा कौन सा है, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये 3 हाइड्रोजन मिथाइल, ये 3 हाइड्रोजन मिथाइल, तो 2 मिथाइल मिलते हैं तो इथेन बन जाता है, आपको पता ही है। तो ये इथेन है, अगर आप गौर से देखें, ये 3 हाइड्रोजन कार्बन के साथ, ये 3 हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के साथ। अब सिंगल बॉन्ड में रोटेशन आसानी से हो रही होती है, आप याद रख ले बेटा, ये इसको कहते हैं फ्री रोटेशन। ये देखिए लास्ट में ये टॉपिक मैंने लिखा हुआ है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है उसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल होती है।
अगर इसमें डिफरेंट ग्रुप लगे हों तो आप इसको अगर फर्स्ट करें सिस कहते हैं किसी को, तो रोटेट हो गया, फिर दोबारा वो ट्रांस बन जाएगा। अगले लम्हे जिसको आप ट्रांस कह रहे होंगे वो सिस बन जाएगा। इसका मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो खुद ब खुद सिस और ट्रांस में बदलता जाए, खुद ब खुद सिस और ट्रांस में बदलता जाएगा, ये खुद ब खुद, तो इसको बेटा हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में शामिल नहीं करेंगे, इसको बेटा सिस ट्रांस में शामिल नहीं करेंगे। तो इससे क्या बात समझ आई कि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होने की वजह से फ्री रोटेशन पॉसिबल होती है, जिस वजह से सिस और ट्रांस आपस में इंटरकन्वर्ट होते रहेंगे, जिस वजह से उसको हम सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं कह सकेंगे। जबकि डबल बॉन्ड हो तो फर्ज करें बेटा, अभी हमने डिस्कस किया था कि ये 2 ब्यूटी सिस 2 ब्यूटीन है, मैं चाहता हूं कि इसको रोटेट कर दूं, तो इसमें देखें ये डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, इसको जब मैं रोटेट करूंगा बेटा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, फिर तोड़ने के बाद इसको मैं दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि मैंने तोड़ा फिर नया बॉन्ड बनाया, आप देख सकते हैं इसको बेटा देख सकते हैं आप कि पहले मैंने इसको तोड़ा है फिर नया बॉन्ड बनाया है, तो अब ये ट्रांसफॉर्म हासिल हो गया। मैं देखें जरा, ये तो एक सिस फॉर्म से ट्रांस में गए तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ी। इससे पता चला डबल बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है बेटा, याद रखें कि डबल बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल है, फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल इन डबल बॉन्ड, फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल इन डबल बॉन्ड। उसकी वजह क्या है बेटा कि ये जो पाई बॉन्ड बनता है ये किस वजह से बनता है, आपको सबको पता है कि ये पीजेड ऑर्बिटल की पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है, और पैरेलल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है पाई बॉन्ड होता है। अगर आप इसको एक सिस फॉर्म से ट्रांसफॉर्म में जाते हैं तो इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इट कॉस्ट टू मच एनर्जी। ये पॉइंट लिखा हुआ मैंने, देखें, द रोटेशन ऑफ 2 कार्बन एटम्स ज्वाइंट बाय अ डबल बॉन्ड कुड हैपन ओनली, कहता है ये रोटेशन हो सकती है लेकिन जैसे मैंने करके दिखाई है, ओनली इफ द पाई बॉन्ड ब्रेक्स, मैंने आपको ब्रेक करके भी दिखाया है। दिस ऑर्डिनरीली कॉस्ट टू मच एनर्जी, कहता है ये ऐसा करना बहुत ज्यादा एनर्जी डिमांड करता है, जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल नहीं होती, जिस वजह से अगर कोई स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म में है तो वो ट्रांसफॉर्म में ही रहेगा जब तक आप उसको इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी प्रोवाइड ना करें। जब आप एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो ब्रेक होगा, जब ब्रेक होगा तो फिर सिस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब सिस में चला जाएगा तो वो सिस में ही रहेगा। इसलिए ये 2 अलग अलग फॉर्म्स एग्जिस्ट करेंगी एट डिफरेंट कंडीशंस, जिस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज भी मुख्तलिफ होंगी। तो इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के पॉसिबल होने के लिए फ्री रोटेशन का ना होने वजह बनता है। अगर फ्री रोटेशन पॉसिबल होती, जैसे कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में मैंने आपको बताया कि फ्री रोटेशन पॉसिबल है, तो सिस ट्रांस में खुद ब खुद ही कन्वर्ट होता रहता। सिस को आप कहते हैं सिस है तो वो घूम के ट्रांसफॉर्म में चला जाता, तो उसकी कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस ना होती, वो एक ही चीज कहलाती। जबकि डबल बॉन्ड में आपने देखा कि एक सिस फॉर्म में ही रहेगी जब तक उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आप सप्लाई नहीं करेंगे या एक्सटर्नल सोर्स से आप उसको नहीं मिलेगी। तो जब वो ट्रांस में चला जाएगा तो फिर दोबारा वो सिस में आने के लिए उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी चाहिए होगी। अगर आप वो एनर्जी उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो सिस में ही ट्रांस में ही रहेगा। इसका मतलब सिस अलग फॉर्म अपनी एग्जिस्टेंस बरकरार रखेगी और ट्रांस भी अपनी अलग एग्जिस्टेंस बरकरार रखेगी। तो इसका सिस और ट्रांस की एग्जिस्टेंस का बायस, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है, काज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये टॉपिक जब बुक में आप देखेंगे बेटा तो उसकी लास्ट लाइंस में लिखा होगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी कि सिस ही रहे और ट्रांस में ही रहे। इसकी वजह क्या है? रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड। बेटा ये पॉइंट भी नोट कर ले, डबल बॉन्ड रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड। इसकी वजह क्या है? इट कॉस्ट टू मच एनर्जी विच इज नॉट ऑर्डिनरीली प्रेजेंट एट रूम टेम्परेचर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की एग्जिस्टेंस की वजह से डबल बॉन्ड में रोटेशन का ना होना एक ये शर्त हुई। फिर हमने पढ़ा कि दोनों ग्रुप्स उसके क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। तो एक वजह ये भी है, एक वजह वो भी है। ये सारी कंडीशंस आपने याद करनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि जो सिंगल बॉन्ड है उसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल होती है, जबकि डबल बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होती। उसकी वजह आप क्या लिखेंगे कि सिंगल बॉन्ड में
जो है वो रोटेशन आसानी से इसलिए हो जाती है कि उसमें लीनियर ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की, जबकि जो डबल बॉन्ड है उसमें पैरेलल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में भी दिखाया कि ये फ्री रोटेशन इसमें पॉसिबल नहीं है बेटा, देख सकते हैं आप। मैं इसको घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये तभी घूमेगा जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए। अगर बॉन्ड ब्रेक करना है तो एनर्जी लगेगी, तो मैं इतनी एनर्जी यहाँ इसको नहीं प्रोवाइड कर रहा, ये टूट ही नहीं रहा, इसका मतलब सिस सिस रहेगा, ट्रांस ट्रांस रहेगा। जबकि फ्री रोटेशन सिंगल बॉन्ड में ऐसा नहीं था, उसमें फ्री रोटेशन आसानी से बेटा हो रही थी। तो ये बेटा आज का हमारा टॉपिक था, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ये लेंथी ज़रूर है, लेकिन इसको अगर मैं शॉर्ट कट में बनाता, थोड़े वक्त में बनाता, तो ये आपको सारा कंसेप्ट क्लियर ना होता। तो दुआओं में याद रखिएगा, इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करें, इसको डाउनलोड करके हैंड फ्री लगा के प्रॉपर इसको सुने, कंसंट्रेशन के साथ रिपीट कर करके सुने। अगर वो प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।